जब टाइम हो कम और चाहिए हंसी का फुल डोज तो सब्सक्राइब करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी सोड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं क्या कहती हूँ कि आज आपको रस पूरी खाने का बहुत मन था ना। मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बना देती हूँ और फ्रिज में ठंडा मैंगो कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा है, तो गर्मा गर्म पूरी ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स में डुबा कर बचा जाएगा। बस जेठालाल, मैं क्या कहता हूँ, जरा शांति से काम लेना। एकदम एकदम शांति, बिल्कुल शांति से। आप फिक्र मत करो। भिड़े! अरे भिड़े! अरे जेठालाल, क्या हुआ टप्पू के पापा? अबे तू शांति रखना। ए भिड़े! क्या है जेठालाल? भिड़े! मेहता साहब, आम हमने भिड़े से पैसे देकर खरीदे बराबर। अभी वो आम सड़े हुए निकले तो उसकी कंप्लेन करना हमारा अधिकार है कि नहीं? हाँ, लेकिन मेहता साहब, मैं जेठालाल को पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, तो इसे तमाशा करने का क्या मतलब है? सॉरी सॉरी। जेठा भाई देखिए। माधवी भाभी, आप टेंशन मत लो, ऐसे कोई बात नहीं। आप रिलैक्स। भाई भिड़े, जरा 2 मिनट नीचे आना, जरा फेस टू फेस बात करते हैं। नीचे आ, जरा नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ नीचे। आता हूँ। माधवी, भगवान, जेठालाल, तो जाने दो ना यार, इसमें भिड़े की क्या गलती है? तो किसकी गलती है? मैंने तो आम भिड़े से लिए ना मेहता साहब। जेठालाल, तुम्हारे सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा। अरे भाई, पैसे तो तू वापस मुझे दे देगा, लेकिन आम रस खाने के मूड का सत्यानाश हो गया, उसका क्या? और तेरे सड़े हुए आम मैंने सुंदर को अहमदाबाद भेजे, अभी वो मुझे जिंदगी भर सड़ाएगा, मतलब सुनाएगा, उसका क्या? नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं सुंदर वीरा को कह दूंगी, वो आपको बिल्कुल नहीं सुनाएगा। हाँ जेठा भाई, बात को यही खत्म कर दीजिए। हाँ, और आप दूसरी जगह से आम लेते तो वो भी सड़े हुए निकल सकते थे ना। तेज ना। बिल्कुल सही कहा आपने कोमल भाभी, बिल्कुल सही कहा। तो ये भिड़े मेरी दुकान से मोबाइल लेके गया बिना गारंटी वाला, और वो बिगड़ गया, तो भिड़े को भी मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भिड़े समझने को तैयार ही नहीं था। तो अभी मैं क्यों समझू? जेठा जी जरा शांत हो जाइए। आई एम श्योर भिड़े भाई अब तक समझ भी गए होंगे। हाँ, नहीं नहीं बबीता जी, अब कितनी भोली है, अब कुछ नहीं जानती, ये अभी तक नहीं समझा। ये आम की डिलीवरी देने जब मेरे घर पे आया, तभी पता है क्या कह रहा था? क्या जेठा भाई? रोशन भाभी, ये भिड़े मुझसे कह रहा था, दया, क्या कह रहा था दया? याद आया? रोशन भाभी, ये भिड़े कह रहा था कि दया भाभी जरा एक एक नंग गिन लीजिए, बराबर है क्या नहीं, सारे आम एक सरीके है क्या नहीं। तो दया बेचारी बोली कि नहीं नहीं, हमको आप पे विश्वास है। तो भिड़े बोलता है नहीं नहीं, आपको मुझ पे विश्वास है वो बात अलग है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही माल दूं, क्योंकि रत्नागिरी के आम के स्वाद की गारंटी मैं देता हूं। तभी क्या हुआ वो गारंटी का भाई? अरे मेहता साहब, मैंने तो आज इसको गुरु मान लिया है। क्या ज्ञान दिया गुरु जी ने, गुरु आत्माराम बापू। गुरु कहते हैं कि ग्राहक पैसे देता है तो उसका हक बनता है अच्छी चीज मांगने का, क्योंकि ग्राहक शब्द में ही हक आता है। जेठालाल, जैसे तुमने मुझे बोला था ना कि मोबाइल तुम अपने घर पे नहीं बनाते, वैसे ये सारे आम मैंने अपने घर में नहीं बनाए हैं। हाँ टप्पू के पापा। ठीक है भाई, तूने नहीं बनाया, तेरे काका ने बनाया। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे काका ने हम सबको बना दिया।
जेठालाल, तुम हम दोनों के बीच मेरे काका को क्यों ला रहे हो? तुम तो ना जानते भी नहीं हो। नहीं नहीं, अभी जान गया भाई, एकदम जान गया। मुझे तो लगता है तुम्हारे काका ने रत्नागिरी से आम नहीं भेजा, इधर चोर बाजार से भेजा आम। बस जेठालाल, बस बस बस। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तुम समझते क्या अपने आप को? ग्राहक, ग्राहक जिसका हक बनता है अच्छा माल न मिलने पर कंप्लेन करने का। जागो ग्राहक, जागो। अरे जेठा भरा, ओ अभी तो रात हो गई है, ग्राहक को सोने दो। अरे भाई जाने दो, अभी आम की बात यही कैंसिल करो। क्यों क्यों कैंसिल क्यों करो भाई, क्यों कैंसिल करो? दया भाभी, हाँ। जरा चाचा जी को बुलाना प्लीज। अरे क्या हाँ हाँ, रहने दे, बापूजी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये पीढ़ी अभी समझ गया है, समझ गया ना भाई, अभी समझ में आ गया ना वारंटी और गारंटी क्या चीज होती है। हाँ भाई, हाँ मैं समझ गया। तो पहले समझ गया तो समझाने की नौबत ही नहीं आती। अरे जेठालाल, लेकिन ऐसा थोड़ी मोबाइल में मैंने खोली, आम हो गया, पता नहीं है। देखिए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। आखिर भिड़े भाई हमारे पड़ोसी हैं। मोबाइल की लेन देन के टाइम पे उसने ऐसा सोचा था? नहीं। एक सौतेली सास अपनी बहू को जितने ताने नहीं मारती, उससे ज्यादा ताने उसने मुझे मारे थे। हाँ, जो भी हो, बड़ा दिल रखिए और भूल जाइए। जिसने दोपहर के खाने में रसपूरी के सपने देखे हो और उसे सूखा बेल खाने को मिले तो वो बड़ा दिल नहीं रख सकता। टप्पू के पापा, बस अभी छोड़िए ना। अरे भाई, मैं तो भीड़े को नीचे छोड़ के आया था, घर में आते तूने मुझे वापस पकड़ा दिया। क्या है, मेरी माँ कहती है कि गुस्सा इंसान की सोच को खा जाता है। और एक मिनट, तू अपनी पूज्य मातुश्री को मेरी तरफ से बताना कि भूखे शेर के आगे घास डालो तो शेर वो घास डालने वालों को ही खा जाता है। लेकिन शेर के आगे कोई घास क्यों डालेगा? दया, जैसे कोई घोड़े की लगाम खींचता है, वैसे तू मेरे मगज की नस मत खींच। तू अपना काम करना भाई। तो खाना नहीं खाना है। चूरन, सुबह से सिर्फ सूखा बेल खाया है मैंने, तो चूरन खा के क्या हजम करूं? दे खाना दे। अभी तो आपने बोला कि आपको नहीं खाना है। लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि खाना दे, देना है कि नहीं देना है? देती हूँ। अच्छा, आप तो गुस्से में है ना? तो मैंने कहीं सुना था कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है। आज सीधा प्रसारण देख भी लिया। अभी खाना देती हूँ। अरे हाँ, अरे क्या कर रही है? सॉरी, मैं क्या कहती हूँ कि आज आपको रस पूरी खाने का बहुत मन था ना, तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? मैं गर्मा गर्म पूरियां बना देती हूँ और फ्रिज में ठंडा मैंगो कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा है, वो कटोरी में निकाल कर आपको देती हूँ, तो गर्मा गर्म पूरी ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स में डुबा कर बचा जाएगा। पागल औरत मत बोलना, मैं तो मजाक कर रही थी। आपका मनपसंद खाना बनाया है और फिर परसती हूँ। हाश, बच गया, वरना इसका भरोसा नहीं। ये तो सच में गरम गरम पूरी और ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक खिलाए ऐसी है। माधवी, 2 पैसे तो मिले नहीं, उल्टी 10 बातें सुननी पड़ी। ये सब भाव का भेजे हुए आम की वजह से हुआ है। शांत हो ना जरा। अरे काय शांत हुआ माधवी? भाऊ काका का फोन लो, तुम
तुम्हीच बोला ना. हाँ भाऊ काका. आत्माराम पंत, ये बार क्या बोल रहा था? अर्जेंट फोन करने को बोला है, क्या हुआ? काय सांगू काका, आपके भेजे हुए सभी आम सड़े हुए निकले. काय सांगतोयस काय? मग ये कैसे आम भेज दिए अपने काका? अरे जीवन में मैंने जितना शरारती विद्यार्थी को नहीं डांटा होगा ना, उससे कई ज्यादा जेठालाल ने मुझे डांटा और आपको भी उल्टा सीधा बोला. उनको क्यों बता रहे हो? तू जरा गप्प बस बघू. काका, बरसों से गोकुलधाम सोसाइटी में मेरी कितनी इज्जत है. आज आपके भेजे हुए आम की वजह से वो अठन्नी की होके रह गई है. आप ज्यादा पैसा लेते मुझसे, लेकिन अच्छे आम तो बेचते. ये हमारे आत्माराम, मुझे पैसे नहीं चाहिए. पैसे मुझे भी नहीं चाहिए काका, मैं सबके पैसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन मेरा मान, मेरी इज्जत जो गई है वो तो वापस लौट के नहीं आ सकती ना. इस आम की वजह से हमारी हालत तो गुठली जैसी हो गई है. और वो जेठालाल तो पता नहीं क्या क्या सुना रहा था, अनाप शनाप बोल रहा था, जो मुंह में है वो बके जा रहा था. उसने अगर सिर्फ मुझे बोला होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी काका, लेकिन उसने मेरे सामने मेरे पिता समान काका को ऐसा बोला. बस बहुत हो गया आत्माराम, अब पूरी रत्नागिरी लेकर आता हूं और देखता हूं ये जेठालाल कौन है. आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो. इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम. अभी डाउनलोड करो.